अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है। इस स्पेशल एपिसोड में हमने एक स्पेशल गेस्ट को दावत दी है जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, एक एक्सपोर्टर भी है, उनकी एक आईटी कंपनी भी है, वो टीचिंग भी करती हैं और वो सियालकोट के यंगस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन भी है। मैं हूं अली फरहान और आप देख रहे हैं योर नैरेटिव प्रोड्यूस्ड बाय विजुअल जंगल। लेट्स टॉक टू आवर फर्स्ट गेस्ट रोशाने आसिफ शेख। अस्सलाम वालेकुम रोशाने। वालेकुम सलाम। रोशाने कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि where were you born? I was born in Sialkot. I see. And how was your childhood? Childhood, I would say great, alhamdulillah, but we had a few mishaps. मेरे father की death हो गई थी when I was only 10, and so I had to see a couple of things in my family. तो मतलब कह लें कि बहुत स्मूथ नहीं रहा, थोड़ा एज से पहले मैच्योरिटी आ गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फॉर ऑल द experiences that I've had. और what would you like to tell us about your academic journey? So basically मैंने सियालकोट सिटी स्कूल से A लेवल तक किया था। उसके बाद मैं लाहौर चली गई थी फॉर माय IT डिग्री। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है BNU से। और मेरी जो पूरी एकेडमिक जर्नी गुजरी है उसमें मैंने जो हमेशा फोकस किया था पढ़ाई के अलावा, वो मैंने एक्स्ट्रा को करिकुलर्स में बहुत ज़्यादा फोकस किया था। चाहे वो मेरी स्कूल लाइफ क्यों ना हो या वो मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ हो। अपनी स्कूल लाइफ में मैं बचपन से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा को करिकुलर्स में इन्वॉल्व थी, हेड गर्ल भी बनी। उसके बाद BNU में भी जाके तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स वगैरह में इंटरेस्ट लिया। वहाँ पे फर्स्ट MUN मैंने करवाया था और जो उनका ईयरली इवेंट फेस्टिवल होता है उसकी भी कोर टीम में थी। तो मैंने ओवरऑल अपनी पूरी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा चीज़ इन्जॉय की है और सबसे ज़्यादा एक्सपोजर लिया है। और बजाय कि जिसने इनफैक्ट मुझे आज यहाँ पे खड़ा रखा है कि मैं स्टार्टअप अपने ओन पे भी कोई शुरू कर सकूँ, आई थिंक मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी जब मैंने उन इवेंट्स को करवाना शुरू किया। वो एक तरह से वो जब कंट्रोल मैंने अपने हाथ में लिया, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे तब जो आई थी, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत ऐसे कनेक्शंस बनाए जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। सो माय स्टूडेंट लाइफ ऑल इन ऑल वाज वेरी गुड। अच्छा, और आपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज का जिक्र किया, तो क्या स्पोर्ट्स में भी? स्पोर्ट्स भी करती थी। क्रिकेट हो गया हल्का फुल्का, बास्केटबॉल हो गया, बल्कि बास्केटबॉल खेलते खेलते तो मैंने अपने दोनों हाथ भी फ्रैक्चर कर लिए थे। तो वो होता था। टेबल टेनिस हो गया। तो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो करती थी। लेकिन अदर देन दैट इवेंट्स और डिबेट्स और MUNs वगैरह उनमें बहुत ज़्यादा थी। तो ये बताएं कि आपके ख्याल में एक स्टूडेंट की लाइफ में कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं? वेल आई थिंक एक तो पढ़ाई तो अपनी जगह है ही है, वो तो एक ऑब्वियस सी चीज़ है। उसके अलावा मैं 2 चीज़ें ज़रूर कहूँगी, 2 से 3 चीज़ें बल्कि। एक कनेक्शन बिल्डिंग, ठीक है। आप अपने एक एक्चुअली कनेक्शन बिल्डिंग नहीं, इसको ये कहेंगे कि अच्छा टाइम गुजारना दोस्तों के साथ। देखें, जब हम अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ हमारी ख़त्म हो जाती है ना, तो एक बहुत ही डिफरेंट लाइफ शुरू हो जाती है, ठीक है। हम उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं करते कि हमारे पास मतलब कि ये हमारी लिटरली द टाइम ऑफ आवर लाइव्स। वी डोंट रियलाइज़ दैट, क्योंकि उसके बाद जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ती है ना, तो जो एक बचपना होता है या एक जो चिल माहौल जिसको कह सकते हैं, फ़न कह सकते हैं, उसकी डेफिनेशन भी चेंज हो जाती है और वो दिल भी नहीं करता। अगर आप अब मुझसे पूछें कि फॉर एग्जांपल सारी रात घूमना है या आई डोंट नो रात को मतलब रेस्टोरेंट्स जाना है, खाना पीना करना है, मूवीज़ करनी है, तो मेरा दिल भी नहीं करता, ठीक है। टाइम नहीं होता है, एनर्जी नहीं होती, फोकस कहीं और होता है। तो वो वाला जो गोल्डन पीरियड होता है ना, वो हर बच्चे को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं ये कहूँगी कि एक स्टूडेंट लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो रोल प्ले करती है, वो करती है आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स। देखें, अब तो एजुकेशन का ट्रेंड बहुत डिफरेंट हो गया हुआ है, ठीक है। अब तो लिटरली आप कहीं पे भी बैठ के भी सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन एक क्या ऐसी चीज़ है जो आपको कंप्यूटर पे नहीं मिल सकती, दैट इज़ एक्सपोजर,
Yeah. ठीक है, जो एक्सपोजर, और मैं फिजिकल, मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रही, ठीक है आप बादशाह तो ऑनलाइन भी कर लेते हो, लेकिन जो फिजिकल एक्सपोजर, फिजिकल मीटअप्स होते हैं, एक जो एक एनवायरनमेंट में रह के एक जो वो एक्सपोजर होता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है। उसमें आती है जो मैंने पहले बोला था, कनेक्शन बिल्डिंग। ठीक है, आप जब डिफरेंट को करिकुलर्स में पार्टिसिपेट करते हो तो आप अपनी एज के बड़े लोगों से मिलते हो। मिसाल के तौर पे जब मैंने इवेंट्स करवाए थे तो हमें स्पॉन्सरशिप के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज जाती थी, एनबीपी और पता नहीं, अब तो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रही हैं कंपनीज, लेकिन लाइक कह लें कि मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज के पास जाते थे। जब तक सियालकोट में होते थे, ए लेवल तक होते थे, तब कोई इवेंट्स कराना था तो सियालकोट के इंडस्ट्रियलिस्ट के पास। जब यूनिवर्सिटी में गए तो बड़े बड़े ब्रांड्स के पास जाते थे स्पॉन्सरशिप के लिए, उनसे एमओयू साइन करवाते थे। हमारे पास अभी तक बच्चों को सियालकोट में एमओयू का मतलब भी नहीं पता होता, और वो मैं शायद आई डोंट नो ए लेवल से सुनती आ रही हूँ, वर्किंग करती आ रही हूँ, बनाती आ रही हूँ, स्पॉन्सरशिप प्रपोजल्स बनाती आ रही हूँ। तो उन सब चीज़ों ने ना मुझे एकदम हेड स्टार्ट जो होता है ना वो मैंने तभी ले लिया था। सो आपको एक जो सारे अगर स्टूडेंट्स जो कोई भी मेरी बात सुन रहा है वो ये कि एक अपनी जर्नी साथ रखें, पढ़ाई भी करें, फ़न भी करें, बिल्कुल फ़न करें, यही टाइम है फ़न करने का। लेकिन साथ ही साथ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना वो ये है एक्स्ट्रा को करिकुलर से जितना एक्सपोजर कर सकते हैं। एक और जो चीज़ इससे होती है, जब आप एक कोई भी करिकुलर एक्स्ट्रा को करिकुलर काम करते हैं, आप टीम में काम करना सीखते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस का इशू होता है, आपस में बात नहीं कर सकते हैं। टीम लीड का रोल भी प्ले करते हो आप, अगर आपके पास कोई ऐसी पोजीशन है। टीम मेंबर का भी रोल आप प्ले करते हो। टीम मेंबर का रोल प्ले करने से आपको पेशेंस का समझ आती है, लोगों की बात मानना समझ आती है, किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है ये चीज़ समझ आती है। और काम तो ऑब्वियसली जो भी उस डायनामिक में रह के जो भी काम होता है वो तो होता ही होता है। और अगर आप टीम लीड कर रहे हो तो तब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं कि किस तरह से मैं एक टीम मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, किस तरह से उनसे काम निकलवाना है, क्या क्या मसले आते हैं टीम को, टीम में अगर आपस में क्लैशेस होते हैं उनको कैसे रिजॉल्व करना है। तो सैकड़ों, मैंने आपको सिर्फ 2 चीज़ें बताई हैं, एक आप कनेक्शन बिल्डिंग और एक टीम। उसके अलावा 100 और चीज़ होती है। तो वो चीज़ इंसान को आई वुड सजेस्ट कि एक यूनिवर्सिटी लाइफ में कर लेने चाहिए, ना कि बाद पे उसका वेट करे कि जब मैं ग्रेजुएट हूँ तब करूँ। That's very true, by the way. अच्छा ये बताइए कि लाहौर से सियालकोट मूव करने की क्या वजह थी? मैंने हमेशा से सियालकोट वापस मूव करना था। मेरा प्लान सिर्फ स्टडीज़ की हद तक ही था, बिकॉज़ यहाँ पे मेरा अपना फैमिली बिज़नेस भी है, और तो मुझे उसके लिए यहाँ पे आना ही आना था। मेरी फैमिली भी यहीं पे होती है और बिज़नेस भी, करियर भी यहीं पे मुझे लेके आ रहा था। लेकिन ये है कि जब मैं नई सियालकोट आई थी तब मुझे लगता था कि ये क्या शहर है, ठीक है, लाइक नई सियालकोट, हालांकि मैं यहाँ पे मतलब पढ़ के गई हूँ, लेकिन जब आप 4 साल एक और इन्वायरमेंट में रह लेते वापस आते हो तो अजीब लगता है, ठीक है, कि लाइक ऑब्वियसली लाहौर का माइंड सेट, लाहौर के माइंड सेट, लोगों का माइंड सेट, लाहौर की ओवरऑल जो कह लें कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं सुपर डिफरेंट फ्रॉम हेयर, राइट। तो इनिशियली मैंने कहा कि मुझे लगा कि एक तरह से डब्बे में बंद हो गई हूँ मैं, ठीक है, मेरा अपना फैमिली बिजनेस, मेरी फैक्ट्री है, उधर तो मैं काम करूँगी, लेकिन मुझे और जैसे मैंने बताया करिकुलर्स और ये वो लोगों से मिलना वगैरह, मुझे लगा मैं डब्बे में बंद हो गई हूँ, ठीक है। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि ये एक बहुत ही बड़ी लाइक एक ये मेरे लिए एक मसला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो एक्सपोजर मैंने लिया है, क्योंकि आई वॉज प्रिविलेज्ड इनफ अल्हम्दुलिल्लाह टू गो आउट ऑफ द सिटी एंड गेट सम गुड एक्सपोजर टू स्टडी इन अ गुड इंस्टीट्यूशन, जो कि जिसने मुझे हेल्प भी की है ग्रो करने में, व्हाई नॉट टू ब्रिंग इट टू द पीपल ऑफ माई सिटी। एंड दैट्स वाई आई डिराइव्ड ऑन द आइडिया ऑफ अ कोवर्किंग स्पेस, कि मैंने कहा यहाँ पे कोवर्किंग स्पेस एक बेसिकली सिर्फ एक जगह नहीं होती जहाँ पे लोग बैठ के काम करते हैं, इट्स अ लॉट मोर देन दैट। It's basically a synergy of ideas, synergy of products, और कह लें कि एक आपका जो दिमाग है ना, जो बंद डब्बे में बंद हो जाता है बेसिकली, वो आपका दिमाग खुल जाता है। सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू ओपन अ कोवर्किंग स्पेस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आई एम वेरी हैप्पी इन सियालकोट, और मुझे पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वी आर मेकिंग अ गुड नेम फॉर आवरसेल्व्स। तो ये वजह मेरे डिसीजन की। लेकिन ये बताएं कि सियालकोट जैसे छोटे सिटी में कोवर्किंग स्पेस, और उसके लिए आपको फिर वर्कर्स भी तो चाहिए कि जो आगे कुछ अपना काम कर सके या कोलैबोरेट कर सके दूसरे के साथ। तो किस तरह से आपने इनको कन्विंस किया लोगों को, और किस तरह से आपने ये चीज इंट्रोड्यूस करवाई और लोगों को इसकी अहमियत के मतलब बताया? अच्छा, उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी थोड़ा सा मैं आपको पीछे भी बताती हूँ, और ये जितने भी हम लोगों के लोग सुन रहे हैं ये उनके लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है।
मोस्टली जिन लोगों से आप मिलते हैं वो कुछ ना कुछ शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, और एक ना एक रीज़न की वजह से नहीं करते। मैं ये नहीं कहूँगी कर नहीं पाते, मैं कहूँगी नहीं करते। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, मैं कोवर्किंग का प्लान बहुत अरसे से कर रही थी, मतलब सियालकोट आने के बाद बहुत अरसे से किया मैंने, कोई तकरीबन 1 या 2 साल उसको सोचती रही कि मैंने करना है, लेकिन मैं कर नहीं पाती थी। तब मुझे लगता था मैं कर नहीं पा रही, कोई ना कोई वजह, जगह नहीं मिल रही है वो। एंड देन वन फाइन डे आई रियलाइज्ड कि मैंने बस खुद सोचा, मैंने कहा मेरे इतना ज़्यादा प्लान्स हैं और टेक्निकली अभी तक मैं अपने जो मेरा शूज़ की फैक्ट्री, जो फैमिली बिजनेस है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करी, मैं प्लान्स पे प्लान्स बनाए जा रही हूँ। एंड देन दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि मे बी आई एम स्केर्ड ऑफ टेकिंग अ स्टेप, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग अ स्टेप। ठीक है, मैं जगह देखती थी रेंट आउट करने के लिए, कोवर्किंग स्पेस के लिए एंड एवरीथिंग, बट देयर वाज सम रीज़न जो मैं नहीं भी उस तरह से बहुत दिल से कर पाती थी। एंड इट वाज व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार मैं डर रही हूँ ये स्टेप लेने से, वाज द डे कि मैंने प्लान किया अब तो मैंने ये करना ही करना है। एंड वहाँ पे जहाँ पे वो कहते हैं ना, नियत कर लो तो आपका अल्लाह साथ देता है, किस्मत आपके साथ देती है, अल्लाह आपका साथ देता है, नियत की कमी होती है। पहले मेरी नियत की कमी थी, जब मेरी नियत की कमी ख़त्म हुई और मेरी नियत एक्चुअली प्योर हुई कि मैंने ये करना है, नेक्स्ट डे मेरे पार्टनर की कॉल आई है, रुशाना जगह मिल गई है, आके देख लो, बहुत अच्छी है। और हम उसी वक्त गए उस जगह पे और मैंने कहा ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हुआ क्या था कि इनिशियली हम लोगों के लिए कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा हमारे साथ इत्तेफाक हुआ कि जो हमें इनिशियल जगह मिली थी वो बहुत छोटी सी थी, लगभग 20 लोगों की, जितना हमारा अभी ट्रेनिंग रूम है उतनी वो टोटल जगह थी, जिसका मतलब है हमारे लिए बिजनेस स्टार्ट करना आसान था। वी ट्राइड टू स्टार्ट स्मॉल। 20 लोगों की जगह, इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते थे, तो मुझे तो ये था कि चलो यार अगर नहीं भी चली ना, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। सो वो जगह पे जब हम लोगों ने लोगों को बताना शुरू किया, प्रमोशन शुरू की, वी फिगर्ड आउट नोबडी न्यू व्हाट अ कोवर्किंग स्पेस इज, ठीक है। एंड इट वाज अ लिटिल शॉकिंग फॉर मी एज वेल इन द बिगिनिंग, बिकॉज ये ट्रेंड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आ चुका है, एंड द फैक्ट दैट पीपल स्टिल डोंट नो व्हाट अ कोवर्किंग स्पेस इज इन द सिटी वाज अ लिटिल शॉकिंग फॉर मी। बहरहाल हमने प्रमोशन की बड़ी मुश्किलों से। यहाँ पे मेरे पार्टनर इमरान जो है, उनका बहुत बड़ा रोल है, वो कॉल्स करते थे बेतहाशा, कोई कंपनी का पता चल रहा है सियालकोट आई है, फ़ौरन उठा के कॉल की कि आप हमारे पास आके ऑफिस लें। इसी तरह से हमें घराना जो प्रॉपर्टी की कंपनी है, वो हमारे साथ 2 साल हम लोगों ने उनको होस्ट किया हुआ था, उन्होंने अभी भी अपना अलग ऑफिस लिया है, लेकिन उसने हमें बहुत बूस्ट दिया था कि चलो ठीक है, एक बड़ी कंपनी हमारे साथ आके अटैच हुई है। लेकिन अगेन वो छोटा ऑफिस था, तो मुझे मतलब हम लोग कर गए थे। फिर हमारे साथ अटैच हुआ PITB का एक प्रोजेक्ट है ई अर्न के नाम से। उन लोगों का हमें पता चला कि वो लोग अपना पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स में 9 या 11 डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी कोवर्किंग स्पेस लॉन्च कर रहे हैं, एंड वी वर अप्रोच्ड बाय देम एंड दे टोल्ड अस कि आप अपनी हमारे लाइक जगह खोलें, हमारा सेंटर खोलें, which meant it was literally 4 times a bigger place, ठीक है। पहले जहाँ पे 20 लोगों को बिठा रहे थे, वहाँ पे हमारे पास 100 लोगों की जगह है, ठीक है। उसी हिसाब से एक्सपेंसेस और एवरीथिंग। जब वो हम लोगों ने कर दी, हम लोगों ने फ़ौरन जो है वो जगह खोल ली, मतलब रेंट आउट कर दी, हम लोगों ने साथ साथ सारी तैयारियाँ शुरू कर दी, जगह की, फर्नीचर ऑर्डर किया, ये वो फलाना ढिमकाना। जब वो हुआ तो प्रोजेक्ट जो है वो बीच में पॉज हो गया। सो जब हम लोगों ने सारा कुछ रेंट आउट कर लिया, तो फिर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो पॉज हो गया, बिकॉज गवर्नमेंट में इश्यूज आ गए। तो हमारा दैट वाज द हार्डेस्ट टाइम फॉर अस एज अ स्टार्टअप, बिकॉज वी ऑब्वियसली हैड टू पे द रेंट, हमें साथ साथ जगह भी तैयार करनी थी, ACs लग रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और हमारे पास कोई अर्निंग का उस तरह से सोर्स नहीं था। हम लोग थोड़ा बहुत IT का काम पहले कर रहे थे, लोगों को वेबसाइट्स, मतलब बाहर लाइक फ्रीलांसिंग सॉर्ट ऑफ कह लें कि मैं प्रोजेक्ट्स पकड़ती थी, हम करते थे एवरीथिंग, लेकिन वो इतना नहीं थी कि वो एक कोवर्किंग स्पेस को सस्टेन कर सके, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे 4 टाइम्स एक्सपेंसेस इंक्रीज कर गए हुए थे। सो एज अ स्टार्टअप दैट वाज द हार्डेस्ट टाइम। और मुझे उन दिनों रियलाइज़ भी हुआ कि स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं। इतना करीब थे हम लोग गिव अप करने से, लाइक रोज़ इतना करीब होते थे, फिर रोज़ इतनी हिम्मत आती थी, फिर रोज़ इतना करीब होते थे, फिर उतनी हिम्मत आती थी। तो करते कराते फिर क्या हुआ, हम लोगों ने एफर्ट्स भी अपनी इंक्रीज़ कर दी, 4 टाइम्स एफर्ट्स बढ़ा दी। मैंने प्रोजेक्ट्स लेने पे एफर्ट्स बढ़ा दी, ठीक है। मैंने कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा कि प्रोजेक्ट्स हमें मिले। वो करते कराते अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पूरा अपना इस कोवर्किंग स्पेस को IT ने हमारे फंड किया है। तो बेसिकली हमें अपने पार्टनर्स को कुछ नहीं देना पड़ा, हम लोगों ने सारा जो है वो इन इट सेल्फ, हमारी जगह ने ही, बेशक एक और विंग ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जगह ने निकाला है जो कि इसने इसको आगे लेके गई है। अच्छा, ये बताइए कि आप फैमिली बिजनेस में कब इन्वॉल्व?
फैमिली बिजनेस में तो मेरा हमेशा का प्लान था, और मैं आई थिंक 2017 में ग्रेजुएट की थी, लिटरली ग्रेजुएशन के नेक्स्ट डे में जाके बैठ गई थी। वो वाली जो मेरी जर्नी है, अब फैमिली बिजनेस के बारे में ना एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, और वो ये होता है कि अपना बिजनेस है, जितनी मर्जी छुट्टियां लो, अपना बिजनेस है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेट जाओ जो भी करो। एक तुम तो बहुत लकी हो कि तुम्हारा अपना बिजनेस है, ठीक है, और ये वो है, अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिजनेस है, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली का बिजनेस है। लेकिन लेट मी टेल यू, इट्स नॉट ईजी। इनफैक्ट इफ़ यू आस्क मी, मेरा एक स्टार्टअप है, एक मेरा फैमिली बिजनेस है। इफ़ यू आस्क मी ना कि ज़्यादा मुश्किल क्या है, रोना क्या निकालता है ज़्यादा, वो मैं कहूँगी वो जो मेरा शू का बिजनेस है वो, ठीक है। एक, क्योंकि जाहिरी बात है कि थोड़ा सा जनरेशन गैप होता है, आपको पता है कि ग्रोथ अब नए दौर में कहाँ से आ रही है, क्या करने की ज़रूरत है। एक टीम जो कि 30-40 साल पुरानी बैठी हुई है, उसको जब आपने नए तरीक़ों पे लेके आना है, वो काम आसान नहीं है। ऑल्सो माई फादर ऑब्वियसली पास्ड अवे व्हेन आई वाज वेरी यंग, सो ऑब्वियसली वो भी जो इम्पैक्ट होता है बिजनेस में मिसिंग, वो भी है। ऑल्दो मेरी मदर ने माशाल्लाह बहुत अच्छा रन किया है, वेरी गुड, बट ये है कि ऑब्वियसली अपने जो मसले हैं वो उसकी जगह खड़े होते हैं। ख़ास तौर पे एक जो नया बंदा आता है, जो नए आइडियाज़ लेके आता है, जो कुछ नया करना चाहता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इशूज़ का सामना करना पड़ता है। सो वो जो एक माइंडसेट बना हुआ है ना कि वो बड़ा इजी है, या मतलब कह लो कि बड़ी लकी हो, ये वो, अल्हम्दुलिल्लाह लकी है, नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ उसके जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और अगर मैं वही बात है दोनों को कंपेयर करूँ तो उसके चैलेंजेस से बहुत ज़्यादा। सही। अच्छा, ये आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, राइट? सही। तो ये मुझे बताएं कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में, खास तौर पर सियालकोट में, क्योंकि सियालकोट मशहूर है कि ये एक्सपोर्ट लेदर और स्पोर्ट्स गुड्स एंड अदर सर्जिकल आइटम्स, सो सियालकोट में फ्यूचर क्या है एक्सपोर्ट का? अच्छा, सबसे पहले तो मेरे थोड़े से, मैं ओवरऑल अगर आपको प्रोडक्शन के बारे में बताऊँ, जो मेरे दिमाग में आती है बात, ठीक है, द ट्रेंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एवरीथिंग, मेरा नैरेटिव एज योर नैरेटिव, तो मेरा नैरेटिव इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा डिफरेंट है। सियालकोट से पहले मैं बात करूँगी ओवरऑल, ठीक है, मे बी आई एम लुकिंग 50, 60, 70 ईयर्स मे बी अहेड ऑफ दिस टाइम, मे बी शायद तब तक मैं भी हूँ या ना हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो लेदर है उसका ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा। जो बिल्कुल, जो हमारे उसकी वजह है क्योंकि द वर्ल्ड, अगेन योर नैरेटिव, आई माइट बी रॉन्ग, ठीक है, बट दिस इज जस्ट व्हाट आई फील। वेल ऑब्वियसली वी आर हियर टू टेल पीपल दैट व्हाट्स योर नैरेटिव। बिल्कुल, तो उसकी वजह ये है कि जो दुनिया है ना वो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटली फ्रेंडली होती जा रही है, ठीक है, वीगन लोग ज़्यादा अब हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, वीगन एक टर्म आ गई है, राइट। तो वो जो है ना दुनिया इस तरफ जा रही है, दे आर स्लोली दे आर गेटिंग अगेंस्ट द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स, और लेदर होता ही एनिमल्स का है, ठीक है। सो आई थिंक मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि चंद तो नहीं, खैर काफ़ी सालों बाद ये वाला ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा। मैं सच्ची बात तो मैं कंपनी को चाहती हूँ कि ये रजिस्टर करें अपने दिमाग में कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हम अभी से फैब्रिक की तरफ, एनवायरमेंटली फ्रेंडली मटेरियल्स की तरफ आया जाए, ठीक है, क्योंकि मेरा बिजनेस जो है वो मेरे बाद ख़त्म नहीं होना चाहिए, उसने जनरेशन्स पे जनरेशन्स चलाए। वो एक ही तरीका होता है कि वो साथ साथ टाइम के साथ साथ ट्रेंड्स को देख के फोर्स करके, एक बिजनेसमैन बिजनेस वुमन के बहुत ज़्यादा कामों में एक जो चीज़ आती है वो फोर्स ही करना भी है, ठीक है। सो ट्रेंड्स को, एक ये मेरा है। दूसरे नंबर पे मुझे ये लगता है, माइट बी रॉन्ग अगेन, बट मुझे ये लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बाहर की कंट्रीज़ में आसान हो जाएगी, लेस कॉस्टली हो जाएगी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ रोबोट्स एंड एवरीथिंग। अभी तक वो हम पे रिलाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास लेबर सस्ती है, राइट। कल को जब भी खैर रोबोट्स आएंगे तब जो है वो हम लोग तो क्योंकि इतनी फास्ट नहीं मूव कर रहे, हम लोग कभी भी टाइम पे नहीं रोबोट्स वगैरह लेके आने लगे, हमारी कॉस्ट भी वहीं पे रहेगी और हमारे क्वालिटी के डिफेक्ट्स भी होते हैं। जाहिर बात है जब एक आम इंसान मैन्युअली कोई प्रोडक्ट बना रहा है या इवन मशीनरी, खैर हाँ ठीक है, लेकिन एज लॉन्ग एज लेबर इज इंक्लूडेड उसमें इश्यूज ज़रूर आते हैं, ठीक है। 100% कोई चीज़ 100% नहीं सही हो सकती है, ठीक है। आप चाहे जितने मर्जी क्वालिटी एश्योरेंस के स्टेप्स रख लें, क्वालिटी कंट्रोल के रख लें, सो वो वहाँ पे ये भी फैक्टर आ जाएगा कि 100% क्वालिटी A1 होगी
और वो लोग कंपनीज बहुत ज़्यादा फास्ट उस चीज़ पे जा रही हैं. सो अगर ये टाइम आया कि रोबोट्स वगैरह ने वो कर गए और वो आराम से अपनी मैन्युफैक्चरिंग करा गए, तो मुझे लगता है कि प्रोडक्शन अगेन वहाँ पे मूव हो जाएगी. दिस इज़ माई नैरेटिव. आई माइट बी रॉन्ग बट आई फियर ऑफ दिस टाइम. ठीक है, आई शुडंट फियर. मैं तो चाहूँगी कि यहाँ पे भी हमारे पास भी रोबोट्स हों, बट दिस इज़ व्हाट आई जस्ट अज्यूम कि मे बी दिस कुड हैपन. अच्छा, करंटली आप कौन से बिजनेस आपके कैरियर्स में हैं? करंटली जो है वो मैं दो मेरे बिजनेसेस हैं. एक मेरा फैमिली बिजनेस है राजिक्स शूज़, राजा इंडस्ट्रीज़ के नाम से. वो हमारी एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. हम लोग 60 ईयर्स से शूज़ बना के लाइक एक्सपोर्ट कर रहे हैं. सो एक वो है, उसी के अंदर मैंने अब हल्का सा ई-कॉमर्स भी स्टार्ट किया. उसको मैंने एक डिफरेंट ब्रांड नेम के साथ स्टार्ट किया है. उसका नाम है sparkshoes.com. तो वो मैं एक तो लेके चल रही हूँ. उसके अलावा साथ साथ हम लोगों ने कोवर्किंग स्पेस जो खोली है, वो हमारी खुली थी तकरीबन 2 साल पहले. तो 2-3 साल से मैं उस पर काम कर रही हूँ. कोवर्किंग के स्पेस के साथ साथ हमारा एक और विंग भी है इसके अंदर. वो है IT सॉल्यूशंस का, जिसमें हम बाहर की कंपनीज़ को, स्टार्टअप्स वगैरह को डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं. ये बताइए कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और एकेडेमिया के माबैन जो एक गैप है, ये कहाँ समझती है कि ये हमारे मुल्क में, खासतौर पर सियालकोट में, ये इनके अंदर क्या क्लैशेस हैं और ये किस तरह से एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं कर पाते? एकेडेमिया और इंडस्ट्री में ज़मीन आसमान का फ़र्क है इस वक्त. अनफॉर्चुनेटली अगर हम सियालकोट की बात करें, जब बच्चा मतलब कह लें बोलने के काबिल होता है, तब से वो कहता है मैं एक्सपोर्टर बनूंगा. ठीक हो गया, सही है. और उसको एकेडेमिया में इसकी कोई नो हाउ नहीं मिलती है. अच्छा. A. B. जो एकेडेमिया में जो भी पढ़ाया जाता है उसमें भी इतना डिफरेंस है जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की डिमांड है. एज एन एम्प्लॉयर मुझे बहुत ज़्यादा लोगों को हायर करने की ज़रूरत पड़ती है. मार्केटिंग से रिलेटेड, डिज़ाइनर से रिलेटेड, शू डिज़ाइनर मतलब. और उसमें भी हम आते हैं कि जो गवर्नमेंट के टेफ्टा वगैरह के सेंटर्स हैं उसमें मैं बात करती हूँ. लेकिन फ़िलहाल अगर उसकी बात करें, सिर्फ बेसिक चीज़ों की, मार्केटिंग ले लें आप, जो हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लोग हैं, किसी को भी ले लें. मैंने आज तक जितने इंटरव्यूज़ किए हुए, ग्रेजुएट होके, मतलब बच्चा ग्रेजुएटेड है, वो जब मेरे पास आता है उसको कुछ नहीं आता होता. मैं उसको लिटरली A से शुरू करवाती हूँ कि ऐसे लाइक एक इच्ची बिच्ची की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है. एक बार मेरे पास सियालकोट में एक जानी मानी यूनिवर्सिटी के बंदे आए और उन्होंने आके बस यही सवाल किए कि जो हमारे लाइक इसी बात से कर रहे थे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपको क्या कहती हैं कि क्या होना चाहिए और किस तरह से हम बेहतरी लेके आ सकते हैं, ये वो है. मैंने उनसे बड़े एक सिंपल सा सवाल किया. मैं आपको भी बताती हूँ, हमारा जो शू डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है वो कह लें कि जो पाकिस्तान में यूजुअली चलता है वो शू मास्टर है और वो इटली की प्रोडक्ट है. ठीक है, और वो उस टाइम पे अगर आप क्रैक्ड वर्जन ना लें, अगर आप प्रॉपर वर्जन लें, तो उस टाइम पे कोई 4-5 साल पहले 19 लाख का था. अब आप पाउंड का हिसाब खुद ही, सॉरी यूरो का हिसाब आप खुद ही लगा लें, वो काफ़ी बढ़ गया हुआ है. ठीक है, हर कंपनी इस वक्त वही यूज़ कर रही है. क्या वजह है कि हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स उस इतनी बेहतर प्रोडक्ट ना बनाए, लेकिन उनको पता भी नहीं होता कि इस तरह की प्रोडक्ट की नीड भी है. अच्छा. ठीक है, ये सबसे बड़ा गैप है. हम लोगों को एक्सपोर्ट के सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, सॉरी अपनी ERP सिस्टम्स वगैरह चाहिए होते हैं. कोई एक अच्छा पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं. और मैंने ट्राई किया, ऐसा नहीं मैंने ट्राई नहीं किया. सारी हमारी जो इंडस्ट्री है या जो इवन जो रिटेल कंपनीज हैं, सारे ओरेकल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ओरेकल कर रहे हैं, SAP कर रहे हैं. कोई अपनी प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहा. हमारी अपनी प्रोडक्ट बनती ही नहीं है. ठीक है, दिस इज़ द मेजर गैप इन आवर इंडस्ट्री एंड आवर एकेडेमिया कि उनको नीड्स ही का नहीं पता. हमारी सियालकोट का बच्चा सियालकोट की यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है. यूनिवर्सिटी सियालकोट है, सियालकोट एक इंडस्ट्री है, यहाँ पे हर किस्म का मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है. बताए मुझे कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट से क्या हमें लाइक उसको वो चीज़ें चाहिए होती हैं जो उसको वो चीज़ें पता होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं. यहाँ पे वो गैप है. और हमारी कोवर्किंग स्पेस का मेरा मकसद भी यही है कि आप या तो इन दोनों को कंबाइन करो, या जो बच्चा एक्सपोर्ट सीखना चाह रहा है उसको सिखाओ एक्सपोर्ट फिर, क्योंकि वो भी नहीं हो रहा. जो बच्चा हमारे पास मेरी फैक्ट्री में भी आता है काम करने, काम सीखने, वो किसी एक ही मकसद से आता है कि मैं जाके काम सीखूं ताकि मैं अपना काम करूं. और बेसिक चीज़ें होती हैं
कोई इतनी वो नहीं होती है, बेसिक तरीन चीज़ें होती हैं कस्टमर ढूंढने के लिए, ठीक है। बहुत एफर्ट लगती है, बहुत शदीद एफर्ट लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसान को, एक बच्चा जो कि ग्रेजुएट किया 4 साल से, आजकल के दौर में ग्रेजुएट किया है, इंटरनेट के दौर में ग्रेजुएट किया, उसको कुछ ABC ना पता हो, ये पॉसिबल होना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है ना, ये वो गैप है जो कि यूनिवर्सिटीज़ को रिजॉल्व करना चाहिए, और अभी तक वो क्योंकि नहीं कर पा रही हैं, तो हमारी कोवर्किंग स्पेस में ऐसे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो हमारे पास इन्हीं फैक्टर्स के लिए बैठे हुए हैं। बल्कि अगर सिर्फ आप एक्सपोर्ट की बात करें, हम इतनी प्रोडक्ट्स कर सकते हैं जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर्स को हेल्प आउट कर सकती हैं और उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा रन कर सकती है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो फॉल्ट है। यानी आप कहना ये चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर सियालकोट में जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि सियालकोट एक इंडस्ट्री है, सियालकोट में मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे काम होते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट सियालकोट में पढ़ता है तो कम से कम उसको ये पता होना चाहिए कि सियालकोट में कौन सी इंडस्ट्री काम कर रही है, ताकि वो उसी के मुताबिक एजुकेशन ले, और जैसे ही वो ग्रेजुएट हो तो उसको कोई ना कोई जॉब आगे उसका इंतजार कर रही हो। थोड़ा बहुत हाँ और थोड़ा बहुत नहीं, इस तरह से कि यस, मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि उसको नो हाउ के, आपके देखिए सिंपल सी बात है ना, आपको पता हो कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, आपका शहर किस जगह जा रहा है, ठीक है। एक वो नॉलेज होना ज़रूरी है। नंबर 2, अगर वो चाहता है एक्सपोर्टर बनना तो कम से कम उसके पास ये नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एंड नंबर 3, मैं उसको ये नहीं कह रही कि आप उसको ये सारा बिल्कुल पता हो ताकि वो आके फ़ौरन जॉब ले सके, अपनी प्रोडक्ट बेच सके, अपनी स्किल्स बेच सके, बेशक अपनी अलग कंपनी, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोले, IT की कंपनी बेशक खोले, मतलब उस पर वर्किंग करे, एज ए फ्रीलांसर करे, कुछ भी करे, इनिशियली जॉब करे बेशक, लेकिन जब तक आपको नीड्स ही नहीं पता कि एक इंडस्ट्री की नीड्स क्या हैं, तब आपको कैसे, ये तो वही बात होगी कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो बाहर जब जाती है तो वो ज़्यादातर विंटर्स में यूज़ होती है, तो मैं समर्स में यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट लेके बैठ जाऊँ कि हम मुझसे लो, क्यों कोई मुझसे लेने लगा, ठीक है। जब नीड ही नहीं है यहाँ की तो वो क्यों लेने लगा। तो कहने का मकसद ये कि एक तो नीड का पता हो, एंड सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंटली, जहाँ तक मैंने नोट किया ना, बेसिक स्किल्स भी नहीं होती है। यही वजह है, जो मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर एकेडेमिया की बात कर ही रहे हैं तो यही वजह है कि कुछ अर्सा पहले हम लोग खुद कॉल्स कर रहे थे हमारी कुछ यहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज़ को, नाम नहीं मैं लूँगी, लेकिन मैंने शायद एक दिन में कोई 30-40 कॉल्स की थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन 30-40 कॉल्स में तकरीबन 35, कम से कम 35 या कह लें 33 लोगों ने मुझे ये कहा था कि जी हम जो है वो एक्सपोर्ट की जॉब कर रहे हैं, और वो IT के ग्रेजुएट्स, एक्सपोर्ट की जॉब नहीं, सॉरी, एक्सपोर्ट फैक्ट्री में लगे हुए हैं। और फिर आगे मेरा सवाल क्या होता था, आप इस वक्त मेरे ख्याल है 30-35 हज़ार की नौकरी कर रहे होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, एक IT का ग्रेजुएट 30-35 हज़ार की नौकरी कर रहा है। कुछ ना कुछ तो मसला है ना एकेडेमिया में कि वो उनको सिखा के नहीं या तो भेज रहा, ठीक है, कि वो अपना एक्चुअली IT में कुछ कर सकें, या फिर ऑब्वियसली कि वो अगर एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसके बारे में भी कोई उसको नॉलेज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो बहुत लो, क्वालिटी नहीं है। देखिए मैं ये कहना चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने आपके लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर है ताकि कम से कम लोगों को थोड़ा बहुत आईना तो नजर आए। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, लेवल ऑफ एजुकेशन जो है ना वो उस तरह का नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो पढ़ाने वाले हैं या जो सिलेबस या करिकुलम डिजाइन करते हैं, ये किस लिए, ये सारे स्टूडेंट्स किस लिए तैयार कर रहे हैं? ये मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, या मुल्क को ये किस जगह पर ले जाना चाहते हैं? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अभी तक काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, अगर लैंग्वेजेस की, डेवलपमेंट लैंग्वेजेस की बात करें, अभी तक मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में PHP के लैंग्वेजेस सिखाई जा रही है। हाँ, बिल्कुल। मीन, मर्न, शर्न कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा है, रिएक्ट वगैरह नहीं सिखाया जा रहा है। हाँ, आजकल तो रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट वजह एग्जैक्टली, पाइथन, और हम अभी तक उन लैंग्वेजेस में बैठे हैं जो ऑब्सोलीट होती जा रही हैं। बिल्कुल, ठीक है। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस तरह के कोर्सेज लिए जाएं जो कि अगर एक IT का बच्चा तो उसको उस फील्ड में फ़ायदा हो, कोई मार्केटिंग का बच्चा तो उस फील्ड में फ़ायदा हो, बिजनेस के जब हम पढ़ाते हैं, बिजनेस BBA करता है, ये वो है, आगे वो जॉब ही, नौकरी ही करता है,
ठीक है, और करे, अच्छी बातें करे, लेकिन नौकरी के लिए भी कुछ सीखा होना चाहिए। जितना मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ ना, उसमें भी कुछ नहीं आता, बिल्कुल रॉ हैंडेड आते हैं, A to Z सारी चीज़ें। आप ये यकीन करें कि गूगल ड्राइव नहीं इस्तेमाल करनी आती, गूगल शीट्स नहीं इस्तेमाल करनी आती। मेरी पूरी कंपनी मैंने गूगल शीट्स पे रखी हुई है, मतलब जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सारी गूगल शीट्स पे होती है, बाकी सॉफ्टवेयर पे होती है। दूसरी बात ये है कि अब जो बंदा हायर करना चाह रहा है, अगर उसी ने सिखा के उसको उस तरफ लेके आना है, तो फिर भाई उसकी तालीम का, उसकी एजुकेशन का क्या फायदा। वो दूसरी बात ये है कि अगर उसने सिखाना है और सिखाने में जो वक्त ज़ाया उसने करना है, तो फिर तो वो नुकसान में गया। एब्सोल्युटली। अब यहाँ पे आप हिसाब लगाएं, जब वो आता है तो वो कहते हैं मुझे सैलरी की डिमांड ऑब्वियसली होती है, वो सैलरी की डिमांड लेके आता है, वो और कितनी आएगा, ठीक है, वो सैलरी की डिमांड लेके आता है, आता कुछ होता नहीं है। अब अगर आप मुझे एज एन एम्प्लॉयर देखें, ठीक है, मैंने उसको सिखाना भी है, उसके साथ पूरा दिन इंगेज्ड भी रहना है, ठीक है। वो काम जो मैं खुद कर सकती हूँ 5 मिनट में, 10 मिनट में, वो आधे एक घंटे में करेगा कम से कम, ठीक है, और उसको सैलरी भी हमने देनी है। डू गेट माय पॉइंट? ठीक है, ये एम्प्लॉयर्स के लिए भी बहुत बड़ा बोझ होता है, ठीक है। मैं आपको रियल पिक्चर बता रही हूँ कि मेरा नैरेटिव अगर आप पूछे ना, तो मैं एक बिजनेस वूमन हूँ, ठीक है। हमारे लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। हम क्या चाहते हैं, हम एक सिंपल सी चीज़ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब बच्चे हमारे पास आए तो सीखे हुए, मतलब हमें हर चीज़ ABC, हाँ कंपनी को नॉर्म्स में तो सेट होने में टाइम लगता है, लेकिन कम से कम एक एक चीज़ ना बतानी पड़ेगी किस तरह से होनी है। गूगल शीट्स खोलो, देखो अब जब आप वहाँ पे काम कर रही हो या कर रहे हो ना, तो मेरे पास भी ऐसे हो रहा है। यानी कम से कम जो टूल्स आप उनको प्रोवाइड करें, तो उनको नो हाउ हो कि ये टूल किस लिए है और इसको किस तरह एग्जैक्टली, ठीक है। और जिस भी फील्ड में वो काम करें, चाहे वो सॉफ्टवेयर की फील्ड में काम करें, चाहे वो मार्केटिंग की फील्ड में काम करें, अकाउंट्स की फील्ड में काम करें, कुछ तो आता तो हो ना उनको पहले। दैट्स माय होल पॉइंट। दूसरी बात ये है कि चलिए ये देखते हैं कि हमारे मुल्क के हालात आजकल आप देखेंगे बहुत अजीब है, फाइनेंशियली और उसके साथ साथ अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। अब तो इस वक्त तो पीक पे है अनसर्टेनिटी। Lots of people have left the country, and rest of them are looking for some reason or some medium so that they can leave the country as soon as possible, right? But which is not possible at all. चीज ये है कि अब इसके साथ जो बड़ी मुसीबत ये है कि हर साल लाखों की तादाद में फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जो कि जॉब करने के लिए कुछ भी नहीं है। एजुकेशन लेवल जैसे हमने पहले बात की कि बहुत लोग, अगर कोई हायर करे भी तो करे क्यों? आप इन लोगों के लिए कुछ आप बता सकती हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, कौन सी राह एख्तियार करनी चाहिए? इसमें बिलखसूस मैं कहूँगा कि जो फ्रेश फीमेल ग्रेजुएट्स हैं या फीमेल स्टूडेंट्स हैं या वो फीमेल जिन्होंने एजुकेशन तो कंप्लीट कर ली है लेकिन आप घर बैठे हैं, कोई यानी सामने कुछ नजर नहीं आ रहा कि करने को क्या है, करना हो तो चाहते हैं, आप उनके लिए क्या पैगाम देंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए कि वो फ्यूचर में फाइनेंशियली एस्टेब्लिश हो सके और मुल्क के लिए कोई किरदार अदा कर सके, अपनी फैमिली के लिए खास तौर पर, और ये है कि माशरे का एक कारआमद फर्द बन सके। अच्छा, ये आपका इंटरेस्टिंग सवाल है जिसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। एक तो मैं पहले जनरली जो हमारी यूथ है, चाहे वो फीमेल्स हैं चाहे वो मेल्स हैं, उनके लिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, उसके बाद फीमेल्स पे आऊँगी। जहाँ तक बात है ना यूथ की, उसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स कंबाइंड हैं। सबसे पहले तो ये है कि काफ़ी हद तक हमारी यूथ का खुद का भी जो है ना वो माइंडसेट ठीक नहीं है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कह लें, एक तो मुल्की हालात तो अपनी जगह हैं ही हैं, ठीक है, साथ ही साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं उनको भी वो उस तरह से ग्रैब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसमें से बहुत अरसे पहले से चला आता है कि उनका जो मतलब कह लें कि उनका जो माइंडसेट है ना वो सही तरह जगह होता ही नहीं। Why do you see that they have such hesitation that they are not able to grab the opportunity at the right time? हेजिटेशन नहीं है, उनका जो फोकस है ना वो सही जगह पे नहीं है, आई वुड से, ठीक है। कोई छोटी सी एग्जांपल, अगर अपनी एग्जांपल दूं यहाँ पे, I mean, people would like to know that what's the reason behind that. सबसे पहले तो आई वुड से कि पेरेंट्स का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। मैं जो बचपन से कह लें कि अभी तक जो भी है, लाइक जो भी करती आ रही हूँ, उसमें मेरी मदर का बहुत बड़ा रोल है। एक तो मुझे लगता है मेरी फादर की जीन्स भी कुछ इस तरह की हैं थोड़ी सी, लेकिन मेरी मदर का बहुत ज़्यादा रोल है। वो ये है कि उन्होंने मेरी फादर की डेथ के बाद ना मुझे मायूस नहीं होने दिया,
बहुत ज़्यादा लोग सिंपथी में चले जाते हैं कि ठीक है अब हम ऑर्फन हैं, हम ये हैं वो है। उन्होंने मुझे उस पर नहीं जाने दिया। मैं जब थोड़ी सी डाउन होती थी तो उनका मुझे आज तक एक लफ्ज़ याद है। अब वो खुद भी इस चीज़ को रिग्रेट करती होंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था तुम प्रोडक्टिव बनो। ये उनका एक सेंटेंस, उनको भी अब याद नहीं कि उन्होंने मुझे बोला था। अच्छा। क्योंकि उन्होंने उनके लिहाज से वो गलती कर गई अगर उन्होंने बोला था, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ अपनी तरफ से और मैं सारा वक्त ही काम करती रहती हूँ, ठीक है। सो वो जो है उनके अल्फाज थे, वो उसने ना मुझे कभी दिमागी तौर पे डिट्रैक्ट नहीं होने दिया, ठीक है। मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत फ़न किया है, यकीन करें बहुत फ़न किया है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली आपको यूनिवर्सिटी लाइफ होती है, दोस्तों के साथ आप चिल कर रहे होते हो, यूनिवर्सिटी में इवेंट्स होते हैं, आप चिल कर रहे होते हो, सारा कुछ। लेकिन मुझे ये बात बताएं कि बातों के अलावा आप फन कैसे कर लेती हैं? देखिए हम गिटार बहुत बजाया करते थे यूनिवर्सिटी लाइफ में। हमारा जो ग्राउंड था उस पर बैठ के गिटार बहुत ज़्यादा बजाया करते थे। गिटार आता है आपको? हाँ, लेकिन इतना कि मैं अपने आप को जो है ना इंजॉय करवा लेती हूँ। हाँ, दूसरा कोई कुछ लोग कहते हैं बंद कर दो खुदारा, ठीक है, ठीक है। एक दोस्त तो मेरा कहता है यार है ना बचाई प्लीज इतने वेक, ठीक है। लेकिन ये ठीक है, तो जो है लेकिन ये है कि मुझे तो बड़ा मजा आता है, सही है। सो वो किया, ठीक है। यूनिवर्सिटी 5 बजे ऑफ हुई, 5 से 7 बजे तक एक दो बार तो हम यूनिवर्सिटी में वाहिद हमारा ग्रुप होता था जो एंड तक बैठा रहा है। जैसे यूनिवर्सिटी आप तो गिटार की शामत आ गई, गिटार की शामत आ गई, ग्राउंड में बैठ गए, गिटार बजा लिया, ठीक है। फिर ये है कि 5-6 बजे निकल गए, कैफे शैफे चले गए, चिल कर लिया, घर चले गए, ठीक है। ये वाली सारी जो चीज़ें होती हैं, ट्रिप्स मारे, नथिया गली चले गए, नारायण वगैरह चले गए, ठीक है। सो वो सारी जो मतलब वही बात है कि जो स्टूडेंट लाइफ का सारा फन था ना, मैंने उसको कुछ भी नहीं मिस किया। और मैं कहूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने उस टाइम पे वो फन किया है। यही तो आपने आगे भी मेंशन किया था कि आप ये करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ये गोल्डन पीरियड है जो आप तमाम अपनी उम्र इसको आप मिस करेंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, लाइक गोल्डन टाइम, क्योंकि अब मेरे पास वो एनर्जी नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे कहो ना कि यार अभी एनर्जी नहीं है आपके पास? नहीं, एनर्जी मेरे पास फन करने की कोई नहीं है, ठीक है। मुझसे काम कराओ, खाना खिलाओ और बस सुला दो, ठीक है। खाने में क्या पसंद है आपको? बिरयानी और फ्राइज। बिरयानी और फ्राइज, अच्छा। मैं जिंदा रह सकती हूँ इन 2-3 चीजों पे। इन 2-3 चीजों? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। और चाय? कॉफी, ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी? ब्लैक कॉफी के बगैर मेरी सुबह नहीं होती है, शाम नहीं होती है। मैं यहाँ पे भी आती हूँ तो सबसे पहले इमरान कॉफी तैयार है? तैयार है तो मैंने आगे कदम रखना है, वरना नहीं आना। तुमसे ही दिन चढ़ता है, वो मैं नहीं मैंने एक और किया है, दीदार तेरा मिलने के बाद ही छूटे मेरी अंगड़ाई, क्योंकि मेरी नींद जाती ही कॉफी के बाद है, ठीक है। तो वो तो मैं रोज कॉफी को देख के ना ये कहती है यार दीदार अब जो है ना वो प्रोडक्शन, ये जो इन्होंने अभी गुनगुनाया है आपने इनको ये सेव करना है, क्योंकि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर इनसे जो है ये गवाएंगे। देखिए मेरी बात सुने, ये मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं निकली अभी। नहीं, ये आपको अच्छी लगे ना लगे, हमने तो मुझे तो पसंद है लोग मेरी आवाज सुने, नहीं भी पसंद आ रही तो सुने मुझे, क्या मैं तो कहती हूँ मैं लोगों को टॉर्चर करूँ। हाँ, अभी आज पहली मर्तबा आपने किया तो इंशाल्लाह। जी क्यों नहीं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, आप पूछ रहे थे कि जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने उसमें बताया था कि उनका माइंडसेट जो है ना वो ठीक तरीके का नहीं है। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा लाइटली लाइफ को लेते हैं। उसकी वजह ये है कि हमें पता नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद क्या होना है। ग्रेजुएशन के बाद ख़ास तौर पे लड़कों से नेक्स्ट डे उनके वालिदैन ने सवाल करना है, हाँ भाई घर पे क्या दे रहे हो, ठीक है। वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते। साल, 1.5 साल, 2 साल अक्सर औकात कुछ लोग ज़ाया कर देते होते हैं, ठीक है। जब वो अपनी फील्ड में चले भी जाते हैं तो जैसे मैंने बताया है कि अक्सर औकात स्किल्स नहीं होती, स्किल्स सीख भी रहे होते हैं, लेकिन हम जितना अंडर एस्टिमेट करते हैं ना the power of your personality, the power of how you speak, the power of your confidence, वो आपको बहुत पीछे ले जाती है, ठीक है, अगर आप में वो की कैपेबिलिटीज नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन का आंसर दिया था कि स्टूडेंट लाइफ में ना ये सारी चीज़ें कर लो। स्टूडेंट लाइफ में जो भी हमें सुन रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ ही वो आपकी लाइफ है जहाँ पे आपने कॉन्फिडेंस लेना है, जहाँ पे आपने पर्सनालिटी करनी है। देखो, जब आप एक कमरे में दाखिल होते हो ना, क्या कॉन्फिडेंस लेवल लेके चलते हो, किस तरह से वॉक करते हुए चलते हो, ये सारी चीज़ें नोटिस होती हैं। और फर्स्ट इंप्रेशन आपकी पर्सनालिटी का आता है।
किस तरह से आप बात कर रहे हो, किस तरह से आप बैठे हुए हो, किस तरह से आप चल रहे हो, ये सारा आप स्टूडेंट लाइफ में ले लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बहुत जो है ना अंडर एस्टिमेट किया जाता है इस बात को। सिर्फ स्किल्स सब कुछ नहीं होती, स्किल्स बहुत ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन साथ साथ अगर आपने अपने करियर में प्रोग्रेस करना है ना जल्दी, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैं अगर बताऊं, मैं हमारी जो आईटी की कंपनी है, मैं उसको जहाँ पे भी लेके आई हूँ, या जो भी हम लोगों ने कोवर्किंग स्पेस उसके 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 अर्निंग से बनाई है, वो सिर्फ इसलिए बनाई है बिकॉज आई कुड टॉक टू द क्लाइंट, I could convince the client that I am the best person to work on his project. This is what you need to do. ठीक है, वो आपका एम्प्लॉयर है, चाहे वो आपका क्लाइंट है, चाहे जो मर्जी है, सही है। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट सीधा रखें, ठीक है, फोकस करें कि आपकी कल को एक सीरियस लाइफ भी शुरू होनी है। जैसे मैंने बताया, मैंने बहुत फन किया है, ठीक है, एवरेज लोगों से ज़्यादा फन किया है, लेकिन साथ ही साथ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने की। अक्सर औकात FYP जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है या थीसिस होता है, जो भी है, उसमें अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो बाहर से करवा ले, क्योंकि ये सीरियस नहीं होते, उनको नहीं पता होता कि वो क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। मैंने अपना FYP अकेले खुद किया था सारा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा यार यही टाइम है, मैं सीख लूँ तो सीख लूँ, उसके बाद नहीं मुझे आना कुछ भी। और वो मेरा FYP था जिसने मुझे कॉन्फिडेंट किया कि मैं इस फील्ड में काम कर सकती हूँ, और मैंने आज IT कंपनी भी खोली हुई है। तो ये सारी चीज़ें, सबसे पहले जो मैं यंगस्टर्स को मैसेज देना चाहूँगी ना, कि सोचो कि आपकी यूनिवर्सिटी के बाद जो लाइफ शुरू हुई है ना, वो क्विकली शुरू होनी है, और आप पे बहुत जल्दी जो है ना आप खुद को अकाउंटेबल ठहराओगे। बी प्रिपेयर्ड बिफोर टाइम। सेकेंडली, जैसे मैंने बताया है, करिकुलर्स में पार्टिसिपेट किया करो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करो, लोगों से बात करना सीखो, ये सारी चीज़ें। थर्डली, स्किल। अब तो आप लोगों के पास गोल्डन चांस है यार, ठीक है, गोल्डन चांस है कि कोई स्किल, कोई टेक्निकल स्किल सीखो, या फिर कनेक्शंस बना के इंटर्नशिप्स करो। ये चीज़ें गलत नहीं जाती। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मुझे पहले लगता था ग्रेजुएशन के बाद कि यार मैंने जो इतना टाइम वेस्ट किया है ना अपने यूनिवर्सिटी के इवेंट्स, मुझे वेस्ट किया है, मुझे तब लगना शुरू हो गया था कि मैंने वेस्ट किया है यूनिवर्सिटी के इवेंट्स में, बेहतर था मैं कुछ स्किल सीख लेती। लेकिन आज जो मेरी सबसे बड़ी ताकत है वो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ठीक है, और जो मतलब मेरी नेटवर्क है, आई हैव अ गुड नेटवर्क, ठीक है। वो सारा कहाँ से आया? वो सारा मेरे उन यूनिवर्सिटी इवेंट से आया। सो एक जो चीज़, मैं फाइनल मैसेज मेरा ये है, अपनी जो ग्रेजुएशन से पहले का टाइम है, हैव फन येस, बट डोंट कंप्लीटली वेस्ट इट, दैट्स। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, गोल्डन टाइम है इस वक्त। हमारा डॉलर ऊपर जा चुका है, ठीक है, हमारी करेंसी डीवैल्यू हो चुकी है, विच इज़ वेरी बैड फॉर द इकोनॉमी, येस, बट अ गोल्डन टाइम for us, for you guys, for everybody who's here, for all the people who earn in dollar or any other currency, ठीक है। golden time है, you guys have the opportunity to learn the skill, to sell the skill। बस अपना फोकस है ना प्रॉपर रखो कि किस फील्ड में जाना है इधर। तो और एक और चीज़, यहाँ पे मुझे एक और बात याद आएगी, जितना हमारा सोशल मीडिया ने एक्सपोजर दिया है, the right information and the wrong information and misinformation, the three things, we do not have knowledge about that, ठीक है। हमें नहीं पता कि क्या इन्फॉर्मेशन ठीक है, क्या मिस इन्फॉर्मेशन है और क्या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। उसकी वजह से बहुत मंजिल सेलर्स आ चुके हैं, ठीक है जी, सही है। उसमें क्या होता है, ख्वाब दिखाने, तरीका ना बताना, ठीक है। they will tell you what to do but they will never tell you how to do, ठीक है। एंड इफ दे टेल यू हाउ टू डू, दे विल जस्ट गिव द हेडलाइंस। यानी जो आजकल हम YouTube पे और सोशल मीडिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम देखते हैं कि एक माह में $2,000 कमाए, $3,000 कमाए, और यानी Amazon पे और eBay पे और Alibaba पे, यानी डिफरेंट वो प्लेटफॉर्म्स का नाम लेते हैं और कहते हैं कि जी हमारे पास जो बंदे हैं, जो हमने हायर किए हुए हैं, वो इतना कमा रहे हैं, 2,000-3,000। चंद लोगों ने तो यहाँ तक मैंने देखा है कि छोटे से बच्चे को बिठा के बताया कि ये बच्चा हफ्ते का $300, $400 समथिंग लाइक दैट वो कमा रहा है। तो ये आपके ख्याल से ये मंजिल बेच रहे हैं, पीछे कोई मेरे एक सवाल का जवाब दें। अगर कोई बंदा इतना पैसे कमा रहा है अपने काम से, तो उसके पास टाइम कहाँ से आ रहा है हर वक्त सोशल मीडिया पे रहने का, हर वक्त अपने कोर्सेज निकालने का? बीन बैग्स में हम लोगों ने यहाँ पे क्लासेस देना शुरू किए हैं, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड। और मेरे फर्स्ट कोर्स की फर्स्ट क्लास में मैंने जाके बोला था, आई एम नॉट अ ट्रेनर, आई एम नॉट अ टीचर, मुझे मेरे बिजनेस से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है,
ठीक है, मैं नहीं सिखाने में इंटरेस्टेड, लेकिन क्योंकि आप लोग हमारी कोवर्किंग स्पेस में आए हो, मेरा बेनिफिट उसमें कि आप लोग हमारी स्पेस यूज़ करो, इसीलिए मैं सिखा रही हूँ। ठीक है, और मैं इनको बताया, मैंने कहा मैं आप लोगों के पीछे नहीं भागूंगी, कुछ भी नहीं, हफ्ते में एक बार क्लास हुआ करेगी, आप लोग यहाँ पे बैठ के अपना काम किया करो, जिसने सीखना है सीखो, नहीं सीखना आप लोगों की अपनी फॉल्ट है। ठीक है, माई पॉइंट इज दैट इफ आई एम अर्निंग दैट मच फ्रॉम माई ओन बिजनेसेस, हाउ डू आई गेट द टाइम टू सेल ऑनलाइन, टू बी, मेरा आप इंस्टाग्राम देखें, ठीक है, और देखें कितनी पोस्ट्स मैं करती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता है इंस्टाग्राम खोलने का, कुछ भी खोलने का। ठीक है, सो ये वाली, और एक तो इंसान के पास खुद टाइम नहीं होता है, ठीक है, कहने को सिखाने को मेरे पास ही बहुत कुछ है, बट आई डोंट हैव द टाइम बिकॉज आई एम अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। एंड सेकेंडली अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारी बात हो रही थी, जो ट्रेंड आ गया ना, जो मैं मिस इन्फॉर्मेशन की बात कर रही थी, उसका अब यहाँ से हिसाब लगाएं, ख्वाब कुछ और दिखाना और बेसिकली रियलिटी ना बताना। ठीक है, एक बंदे ने एक बार बहुत अच्छी बात की थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा था कि आप लोगों को ख्वाब तो बहुत अच्छे दिखा देते हो, उनके सर्कमस्टांसेस कभी देखें। नॉट एवरीबडी, जैसे कोविड आया था तो एवरीबडी वाज लाइक वी आर इन द सेम स्टॉर्म, एंड दे वाज लाइक नो वी आर नॉट इन द सेम स्टॉर्म, sorry, we are in the same boat. We were like, no, we are not in the same boat, but we are in the same storm. किसी की बोट कवर्ड है, किसी की बोट के अंदर पता नहीं यार सुराग है, क्या है। उसी तरीके से आप जो सब लोगों को ख्वाब दिखा रहे हो, आपने उनके सर्कमस्टांसेस चेक किए पहले, ठीक हो गया, सही है। तो एक तो मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। ठीक है, दूसरी बात है, एक तो जो चीज़ निकली हुई है, एवरीवन नीड्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर। अच्छा, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ, इससे ज़्यादा गलत चीज़ नहीं मैंने आज तक कोई सुनी। अच्छा, पूछे मुझसे क्या होता है एक एंटरप्रेन्योर के साथ। मुझे ये बताइए कि आप खुद तो एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन दूसरों को इसका मशवरा क्यों नहीं लेती? देखिए, मैं कुछ चीज़ें बोलूँगी जिसके बाद मैं कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप इस चेकलिस्ट पे फॉलो करते हो तो ज़रूर करो। ठीक है, एक देखें, सीधी सी बात है, सबसे पहले एक मैं जो कहूँगी कि मैंने इससे पहले भी बताया था कि हम इतना क्लोज होते थे बंद कर देने में। अच्छा। फिर हमारे में हिम्मत आती थी। प्रेशर हैंडलिंग, बहुत प्रेशर होता है जब आपको हर 10 मिनट बाद आपका फ़ोन बज रहा है ना, पेमेंट दे दें, फलानी चीज़ रुक गई है पेमेंट की वजह से, ढिमकाना मसला हो गया, ये है वो है, अब जगह तैयार हो गई है, बंदे नहीं आ रहे, ये है वो है, ये सारी चीज़ इतना प्रेशर देती है। इतना एक टाइम आया था मजाक के अलावा जब कहने को तो मैं जी बिजनेस वुमन हूँ और मेरी फैक्ट्री भी है, ये है वो, राइट, मेरे पास खुद के पास 5,000 रुपये नहीं रहे थे। ठीक है, क्योंकि मैंने जो भी मेरी दूसरी तरफ से आ रहा तो मैं सारा बीन बैग्स में लगाई जा रही थी। ठीक है, लोन की फॉर्म में, सही है, वो वापस भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गया। ठीक है, तो आई डिड नॉट इवन हैव 5,000 रुपीज़ ऑन मी। ठीक है, और मैं ये नहीं है कि मेरी अपनी फैक्ट्री तो जितना मर्जी लिया जो, नो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं करना, दोनों चीज़ें बिल्कुल सेपरेट है। ठीक है, ये प्रेशर आप क्या कर सकते हो, क्योंकि प्रेशर के टाइम पे, खैर ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, हम किसी दिन उस पर बात भी करेंगे, लेकिन एक और चीज़ मैं तो बताऊंगी, प्रेशर के साथ साथ आती है एंटरप्रेन्योरशिप। क्या है पता है? डिसीजन मेकिंग। एंड प्रेशर में आके बहुत बार आप गलत डिसीजन लेते हो। हमारे साथ हुआ है गलत डिसीजन, कुछ लिए हैं, कुछ लेते लेते रह गए हैं। मेरी सारी डेफिनेशंस पिछले 3 साल में चेंज हो गई हैं। अच्छा, ठीक है, सारी एंटरप्रेन्योरशिप से लेके के हवाले से, लीडर के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, एवरीथिंग चेंज्ड। ठीक है, तो हम जो नैरेटिव आगे दे रहे हैं ज़्यादातर, वो कह रहे हैं कि हर बंदा एंटरप्रेन्योरशिप करे। हर बंदे की अपनी कैपेबिलिटी होती है। सम पीपल आर गुड मैनेजर्स एंड दे प्रोग्रेस इन देयर फील्ड्स। कुछ मैनेजर्स हैं जो हमसे ज़्यादा कमाते हैं, जो सियालकोट इंडस्ट्रियलिस्ट से भी शायद ज़्यादा कमाते हो। ठीक है, सो हम लोगों ने एक वो कर दिया है ना कि जॉब कर रहे हो तो फारिग, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है, हाँ, ट्राई करें, ज़रूर करना चाहते हैं तो करें, बट आई पर्सनली थिंक दैट इट शुडंट बी पोर्ट्रेड एज के ये बज़वर्ड बना दिया हुआ है हमने एंटरप्रेन्योर। हर अगला बंदा, आप खोलो इंस्टाग्राम, हर बंदा एंटरप्रेन्योर अपनी तरफ से बन के बैठा हुआ है। बिल्कुल, ये तो आज तक। ठीक है, तो ये सारी जो मिस इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ये जो चीज़ जा रही है ना, ये भी हमारी यूथ को बहुत ख़राब कर रही है। तो अपने आप को अलाइन करें, सोचें कि क्या करना है। मैंने 6 साल पहले, मैंने जब आईटी, पता है मैंने आईटी की सिलेक्शन क्यों की थी बीएनयू जाने से पहले, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, मैंने उस वक्त से सोचना शुरू किया था कि मैंने क्या करना है। मैंने कहा एक तो मेरा फैक्ट्री जाना है, फिर मैंने कहा आईटी ही एक ऐसी चीज़ है जो मैं फैक्ट्री के साथ साथ कर सकती हूँ। दैट्स व्हाई आई चोज दैट डिग्री। मेरा आईटी में कोई नहीं था, बल्कि मुझे एक एक्स्ट्रा एग्जाम देना पड़ा था डिग्री के लिए।
तो मैंने इस वजह से की थी। तो अलाइन करें अपने आप को अपने फ्यूचर के साथ, क्योंकि हमें लगता है बड़ा टाइम है, एक्चुअली टाइम इतना होता नहीं है, टाइम वेस्ट ना करें। ये आपका पहले सवाल का आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ये पूछना चाह रहे थे कि यही हमारा जो मकसद था कि जो आज की यूथ को या जो स्टूडेंट्स जो फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहती हैं कि वो क्या उनको करना चाहिए, किस फील्ड की तरफ आना चाहिए, या जो खास तौर पर जो लोग रूरल एरियाज से, जो शहरों से दूर हैं, या ये है कि कुछ ख़वातीन जो घरों से ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकती हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम? जो ख़वातीन आपने पहले भी फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप पे फीमेल्स पे बात की थी, एंड देयर इन्वॉल्वमेंट इन द वर्कफोर्स एंड एवरीथिंग। सो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट दैट, और मैं अगर आपको बताऊं पर्सनली, मैंने आज तक जितना अच्छा काम फीमेल्स को करते हुए देखा है ना, उतना लड़कों को, नो ऑफेंस टू एनीबडी, बट नहीं देखा। अच्छा। हर चीज़ में, ठीक है। एंड आई प्रेफर फीमेल्स नॉट बिकॉज आई एम अ फीमेल माई सेल्फ, बट बिकॉज ऑफ देयर डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टू वर्क। मेरे लिए एक अच्छा एसेट एम्प्लॉय की सूरत में वो होता है जिसको काम देके भूल जाओ, ठीक है, बार बार नाग ना करना पड़े, अगर कोई मसला या कुछ है तो वो खुद ही बताए, ठीक है, सॉल्व करवा के वो इंडिपेंडेंटली काम करे। ये चीज़ जितना मैंने लड़कियों में देखी हुई है ना, वो मैंने उतना आज तक मर्दों में नहीं देखी हुई, ठीक है। सो आई थिंक कि हम एज ए नेशन इतना लूज कर रहे हैं। मैं चाइना गई थी 2019 में, और मैं शू मार्केट घूम रही थी। बिलीव करें, पता नहीं 10 दिन मेरे ख्याल है मैं सुबह से लेकर रात तक जो है शू मार्केट में होती थी, और 90% बल्कि 80 to 90% जो है ना, वहाँ पे मैंने ख़वातीन को देखा काम करते हुए। मर्द वहाँ पे बैठ के ग्रीन टी बना के देते थे, बड़े छोटे छोटे कप होते थे, बड़े क्यूट होते थे। बड़ी रिग्रेट हुई थी, मैं वापस नहीं लेके आई, ठीक है अपने साथ नहीं मतलब लेके आई। अभी पतली हो गई होती, मैं इतना पतली हो गई आई थी ना वहाँ से, क्योंकि मैं इतनी ग्रीन टी पीती थी वहाँ पे। आपका क्या मकसद है? आपने दुखी दास्तान पे ना ठीक है। तो बाहर इसका मतलब है इसके पीछे बहुत सारे गम भी हैं, बहुत, ठीक है। अच्छा, तो वो वहाँ पे लिटरली मर्द में ग्रीन टी बना के देते हैं, औरतें काम करती थी, और वो देखें आप वो नेशन कहाँ पे खड़ी हुई इस वक्त, ठीक है। सो आई कांट फोर्स इनफ कि कितनी हमें ज़रूरत है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, हम चाहे कोई माने या ना माने, चाहे कोई कहना चाहे या ना कहना चाहे, मेरे कुछ चीज़ों पे व्यूज़ जो है वो थोड़े से इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन हम एक कैपिटलिस्ट दुनिया में रहते हैं, और मेरे लिहाज से कैपिटलिज्म के अलावा कोई मे बी शायद तरीका भी नहीं था, गिवन हाउ अ ह्यूमन पर्सनालिटी इज, ठीक है। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में रह के ना, फाइनेंशियल पावर इज एवरीथिंग, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। आप डिनाई करें या जो मर्जी है ये बात, ठीक है। उसमें रह के जो एम्पावरमेंट एक औरत को अपनी खुद की अर्निंग देगी ना, वो कुछ और नहीं देगा, ठीक है। तो हर तरह से इकोनॉमी के प्रोग्रेस करने पे, औरत के खुद घर बार मतलब खुद एक एज एन इंडिविजुअल होने पे, और तीसरा और बहुत ज़रूरी, आप मुझे एक बात बताएं, 2 मियाँ बीवी हैं, वो साथ रहते हैं, और औरत जो है वो घर पे काम करती है, आदमी की अर्निंग अज्यूम करते हैं 1 लाख रुपए है, ठीक है। औरत ने घर के काम करने, अगर औरत भी करके फॉर एग्जांपल 70,000 भी कमाती है, और वो हाउस हेल्प 30-40,000 की रख लेते हैं, तब भी 20,000 का तो मुनाफा है ना। तो क्या बेहतर है, उस आदमी के लिए भी क्या बेहतर है? लेकिन मसला ये है कि औरत करे क्या? एवरीथिंग लाइक, हाँ ठीक है, मैं मतलब आई डोंट नो, मैं रेसलिंग करने के लिए नहीं कह रही, ठीक है, लेकिन एवरीथिंग, अ वुमन कैन डू लिटरली एवरीथिंग। अभी के लिए जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो घर में बैठ के आईटी का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हम वही बात है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, इट्स आधा काम आपका रिमोट होता है, ठीक है, कोई भी जॉब से रिलेटेड। अगर आप मुझसे मेरी एक्सपोर्ट कंपनी का भी पूछें, काफ़ी काम है जो मुझे अगर पता हो कि घर बैठ के एक बंदा सही तरीके से काम दे रहा है। मैं स्पार्क शूज़ की जो एड्स मैनेजमेंट है, वो मैं कोई इन हाउस पर्सन नहीं है, वो बाहर की बंदी है, अच्छा। बाहर का बंदा भी मैं हायर कर रही हूँ, ठीक है, तो वो बाहर के हैं सारे काम। तो आप लोग अपनी स्किल्स को ना पॉलिश करें, फ्रीलांसिंग में जाना है, वेबसाइट पे जाएं, ग्राफिक डिजाइनिंग में जाएं, एवरीथिंग इज ओपन भाई। यूट्यूब पे बैठ के जो लोग अपना कोर्सेज बेच रहे होते हैं, एक्चुअल कोर्सेज, ठीक है, वो उनसे आप लोग जाके सीख लो किसी तरीके से। उनको आपने कुछ नहीं देना, उनको सारा यूट्यूब दे रहा है, आप लोग जाके उनसे सीख लो। जब थोड़ी सी अर्निंग होती है, एडवांस लेवल पे जाके कोर्सेरा से कोर्सेज उठाओ, किसी और जगह से, बिल्कुल, गूगल भी दे रहा है, एब्सोल्युटली। ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनसे जाके आप कोर्सेज उठाओ, घर पे बैठ के काम करो। मैं वैसे हक क्यों कि बाहर निकलो घर से, चेंज द एनवायरनमेंट।
मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, वर्क फ्रॉम होम में से। मुझे वहाँ पे बैठ के, घर पे बैठ के वो एक फीलिंग चाहिए होती है कि मैं काम पे आई हूँ, मैं फोकस कर रही, मैं प्रोडक्टिव हूँ। मैं तो ये कहूँगी कि कोशिश करो घर से बाहर भी निकल के काम करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जगह जगह खोली है, इट्स सुपर। अब मुझे बहुत खुशी होती है देखते हुए कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फीमेल का स्टार्टअप है विच इज़ रनिंग सो वेल। हमारे पास फीमेल्स आके बैठती हैं, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। थोड़ा सा कोशिश करके घर से बाहर भी निकलो, नहीं हो पाता तो डेफिनेटली घर पे बैठ के करो। वेरी गुड। हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम आपके पर्सनल इंटरेस्ट के मुताबिक सवाल पूछते हैं। तो ये है कि ये सवाल हमें जनता भेजती है। ओके। तो पहला सवाल है कि आज तक आपने कोई ऐसी वियर्डेस्ट चीज खाई? अच्छा, बिरयानी में चॉकलेट। मेरी फ्रेंड ने मुझे डेयर किया था, एक बाइट बनाई, कहती है इसके पे चॉकलेट है, खा के दिखाओ। अच्छा, मैंने ये तो सुना था कि बिरयानी में अगर इलायची आ जाए तो वो मौत है। वो मौत है, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उस वक्त उस पर आके तो खा ली थी। तो ये क्या आपने? बस उसने कहा खा के दिखाओ, खा के दिखाओ। मैं अच्छा, ओके। ये एक डेयर था। डेयर था कहले। चले जी, बिरयानी में चॉकलेट ट्राई करेंगे। ना करना, अच्छा ना करना। अच्छा, इसका प्रेफरेंस सही है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर आपको मौका मिले कभी कि आप सुपर हीरो बन गई हैं एक दिन के लिए, तो कौन सा सुपर हीरो या कौन सी सुपर पावर आप पसंद करेंगे? सुपर पावर And what would you do? आई लव फ्लाइंग। Flying. हाँ, तो मेरा ख्याल है इस वक्त की कंडीशन में तुम बस उड़ती रहूं, उड़ती रहूं, उड़ती रहूं, उड़ती रहूं। If you will keep flying, don't you think that you will leave the atmosphere and you will go into some other planet? आपने दुनिया का हाल देखा है? हाँ, ये ठीक है, मैं क्यों यहाँ पे आना पसंद करूँ पोल्यूशन में और लेकिन इसमें। आपने दूसरे से यहाँ कहा है। हाँ, नहीं, मैं उड़ के ऊपर आसमान में उड़ूंगी ना। अच्छा। सियारों पे कौन जा रहा है, मैं तो आसमान पे उड़ती अच्छा, तो रहूंगी। सितारों से आगे। आसमान पे उड़ के कभी किसी एक लेक पे जाऊंगी, फिर किसी एक माउंटेन पे जाऊंगी, फिर किसी एक लेक पे जाऊंगी, फिर किसी एक माउंटेन पे अच्छा, जाऊंगी। इसी दुनिया में रहते हुए हाँ, तो फायदा क्या हो? उड़ सकूंगी। आई लव फ्लाइंग। अच्छा, you love flying. तो दुनिया के लिए, बेहतरी के लिए कुछ नहीं करना, यानी कि अपना ही सोचना है। गुड 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 गुड। नहीं यार, दुनिया की बेहतरी, यार मुझे लगता है दुनिया ना बहुत बुरी जगह जा चुकी है। अच्छा। नहीं, अल्लाह के करे कि अगर मैं दुनिया की बेहतरी की बात करूँ ना, तो उसके लिए कोई सुपर पावर की जरूरत नहीं है। अच्छा। सच्ची पूछूं, उसके लिए पता है किस चीज़ की जरूरत है? सॉरी, उसके लिए सिर्फ एक चीज़ की जरूरत है। उसके लिए इंसानों में इंसानियत जगाने की जरूरत है। अच्छा, सही। ये मेरा पर्सनल। तो आपका कहना ये चाहती हैं कि इंसानियत की कमी है In this country, definitely. in this country. Specifically, yeah. Really? Specifically. Good. आप मुझे एक बात बताएं, अच्छा, मैं क्यों पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ काम करना नहीं पसंद करती? आप लोग आप बाबत रेसिस्ट हैं। नहीं, नहीं, मैं आपको बताती हूँ। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है जी। पाकिस्तानी क्लाइंट से मिलते हैं। अच्छा जी, आपको क्या चाहिए? वेबसाइट चाहिए। अच्छा जी, वेबसाइट में क्या क्या चाहिए? जो वेबसाइट होती है। हाँ, तो वो और क्या बोले यार? क्या चाहिए आपको? कौन सी प्रोडक्ट्स चाहिए? क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? अगर उसको वेबसाइट चाहिए तो वो वेबसाइट नहीं, मैं यही बोलूँ थी ना, आगे मैं पूछती हूँ कि वेबसाइट में क्या हो। बस ये जो वेबसाइट होती है। यही तो मैं कह रहा हूँ। आपसे आपका प्रोजेक्ट ही मैंने कभी लेना। अच्छा नहीं, पहले तो उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स का नहीं पता होता है, ठीक है। ऊपर से वो एक 30,000 की वेबसाइट को भी ना समझेंगे। 30,000, मुझे तो 5,000 वाला बंदा भी मिल रहा है, तो मैं आगे से कहती हूँ जाओ करवाओ, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल है। आप क्यों ज्यादा चार्ज करती हैं, मुझे ये बताइए। ज्यादा चार्ज क्या, मेरी मेहनत का काम है। तो कुछ दूसरे 5,000 वाले को भी तो कुछ बच रहा है ना भाई। वो तो खुद गलती करे। 5, यही तो हम लोगों ने अंडर सेलिंग की हुई है। अच्छा, ये अच्छा आगे सुनना, ठीक है, अभी पूरी कहानी सुनना। अच्छा। तो रिक्वायरमेंट का आपको कुछ नहीं पता होता, पैसे वो 30,000 भी मुश्किल, ठीक है। ऐसे जैसे एहसान कर रहा है आप पे, ठीक है जी। फिर जो पूरी प्रोजेक्ट की कम्युनिकेशन होगी, वो आपसे ऐसी बात करेगी जैसे वो आपसे एहसान कर रहा है काम करा के, ठीक है। और जैसे आप उसके खरीदे हुए मुलाजिम हो। मजाक के अलावा ये मैंने चीज़ की हुई है, जिसके बाद से मैंने लोकल प्रोजेक्ट 0 कर दिए हैं। इमरान भाई आपको बताएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है जी? उसके बाद आपने काम करके दे दिया, आपको कि काम चेक कर लें, जैसा तैसा भी आपको समझ आया, आपने काम कर दिया। उन्होंने तो कुछ बताया नहीं है, आप पूछ के हल्की सी चीज़ पता चलती है, आपने काम। आप उनको कहते हो जी काम रिव्यू करो। वो 3 हफ्ते तो वैसे ही काम रिव्यू करने में ले लेते हैं,
ठीक है, चौथे हफ्ते वो काम रिव्यू, जब आप उनसे पेमेंट मांगते हो कि अब आप मुझे पेमेंट दे दो, तब उनको याद आता है अच्छा मैं काम तो देखूं, काम देखने लगते हैं, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही चेंज करा देते हैं। हाँ तो भाई उसकी मर्जी है ना भाई। ये आप जो है ना, आप मुझे लग रहा है आपने ऐसी हरकतें की हुई हैं क्लाइंट बन के। देखिए मैं अच्छा फिर क्या होता है, पैसे निकलवाना उनसे आसान काम नहीं है, प्रोजेक्ट क्लोज कराने के बाद भी आसान काम नहीं है। अच्छा अब मुझे ये बताएं ऐसी एनवायरनमेंट में एक इंसान कैसे काम कर सकता है, और ये हमारे में अंदरूनी मसला है। यानी आप पैसे के लिए वेबसाइट बना दी, यानी पैसा बहुत अहमियत का हामिल है आपके लिए। मैंने आपको पहले ही बोला, आप अगर कहते हैं ना कि आपके लिए नहीं है तो आप झूठ बोलते हैं। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में रह के अगर आप कहते हैं ना कि पैसे, आप क्यों काम करते हैं दिन रात? ये तो वैसे नहीं भाई, सब लोग, अभी जो सारे लोग, आप लोग भी कोई वीडियोस वगैरह देखते हैं ना, कोर्सेज लेते हैं पैसे कमाने के लिए लेते हैं, बोले या ना बोले रियलिटी से कोई नहीं दूर भाग सकता। चलो ठीक है, तो उस हवाले से मैं कहूँगी इंसानियत की कमी है हमारी नेशन में, हमारे नेशन में, पाकिस्तान में सिर्फ। एब्सोल्युटली नहीं, उसमें मुझे नहीं पता, मैं कभी इंडियंस के साथ नहीं उस तरह से किया हुआ इंटरैक्ट। आई कैन स्पीक फॉर माई नेशन, ठीक है, एंड आई कैन ऑल्सो स्पीक विद द फ्यू पीपल दैट आई कैन स्पीक फॉर द फ्यू पीपल दैट I've met and done business with in the foreign countries, but I can't say about my nation, but India वगैरह सुना तो है लेकिन मैं नहीं कह सकती। Very good, okay. तो ये है कि अब हम आपसे पूछना चाहेंगे क्या आपको मूवीज में कोई इंटरेस्ट है? मूवीज देखती हैं? बहुत ज़्यादा मूवीज देखती हैं। तो काम कब करती हैं? एक्चुअली यही बात है, मेरा जो हैप्पी आवर होता है ना, माइंडलेस आवर्स, मैं रात को चाहे 3 बजे फारिग हुई हूँ काम से, 1 बजे, 10 बजे, जितने मर्जी बजे, 1 घंटा मुझे मेरा डाउन टाइम चाहिए होता है, मेरा माइंडलेस आवर चाहिए होता है जिसमें बैठ के सिर्फ सीजन देखती हूँ। अच्छा सही, सीजन यानी नेटफ्लिक्स? हाँ, सीजन देख लिया, मूवी से ज्यादा सीजन होते हैं, बट यार उसके बगैर नहीं मैं जिंदगी गुजार सकती। कौन सा सीजन आपको सबसे ज्यादा पसंद? ब्लैकलिस्ट टू गुड, एवरीबडी हु लाइक्स सस्पेंस एंड वॉच इट। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास वेपन्स हो तो आप वो भी चलाना चाहें? मैं करना चाहती हूँ वैसे, मैं तो कहती हूँ मुझे शूटिंग आनी चाहिए बिकॉज सेफ्टी पर्पसेस। कौन से वेपन्स? मैस डिस्ट्रक्शन? नो ऑल आई मीन यार, आप तो मुझे टेररिस्ट बना रहे हैं, अभी कल को आर्मी पकड़ के आके मुझे ले जाएगी, पाकिस्तान आर्मी, ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब मुझे वैसे आई थिंक के प्रोटेक्शन के लिए ना इंसान को शूटिंग आनी चाहिए। अच्छा, सिलेबस के अलावा अपनी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस के अलावा आपने बुक पढ़ी? मैं रीडिंग करती थी, काफ़ी अरसा मैंने की, मैंने साल से छोड़ी है जब से बीन बैग्स का काम बहुत ज़्यादा हुआ है, फैक्ट्री का काम बहुत ज़्यादा हुआ है, अब मैं नहीं मैनेज कर पा रही, लेकिन उससे पहले डेली बेसिस पे मैं सुबह 7:30 के अलार्म से सबसे पहले मैं बुक पढ़ती थी, हाफ एन आवर। 7:30 अलार्म जैसे ही बजा आपने बुक निकाल ली? सबसे पहले वही चीज़ थी जो मुझे जगाती थी। यार क्यों यार? उठते ही लाइट ऑन की, इधर बुक पड़ी हुई, चलो ठीक है, और बीच में ऐसे भी डोज ऑफ भी करी होती थी, लेकिन मेरी तो आंखें नहीं खुल रही होती, आप क्या बंद आंखों से किताब पढ़ लेती हैं? नहीं आंखें फिर ऐसे एकदम करके पानी शानी पिया तो अच्छी जल्दी जगा देती है। हमारे अगेन नेशन में थोड़े हमें तो बुक सुला देती है, हम तो जैसे किताब खोलते थे और नहीं इंटरेस्टिंग किताब जो है ना वो करे। हम लोगों की देखें, आप लोग 90% जो यहाँ पे लोग हैं ना, वो सबसे पहले उठ के अपना फोन देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल देखना चाहिए क्योंकि टाइम होता है उसमें। टाइम मैंने उस टाइम पे खैर करती थी, अब नहीं, लेकिन उस टाइम पे मैंने अलार्म बंद करके फ़ोन को उल्टा कर दिया और बुक पढ़ती थी। अब ज़रा थोड़े से अब मैं खुद भी उठ के ज़रा फ़ोन ज़रा देखती हूँ, लेकिन पहले मैं ये करती थी। आप भी 90% लोगों में आ गई हैं हार्डली। लेकिन पता है क्या उसकी वजह है कि मेरा इतना बिजी स्केड्यूल हो गया ना कि मुझसे बुक रीडिंग, लेकिन ये कहने का मकसद ये कि अगर आप बुक रीडिंग से सुबह उठो ना तो आप इस चीज़ पे नहीं आते। ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, ड्रेन योर ब्रेन विद गुड इन्फॉर्मेशन, मोटिवेट करके अपने आप को काम पे जाओ, दैट वर्क्स रियली वेल। और मेरे लिए बड़ा देर काम की थी, मैं बस काम का बहुत लोड आ गया, मैं सुबह इतनी जल्दी उठ नहीं पा रही थी। पोएट्री से कोई आपको शगफ? बिल्कुल भी नहीं। तो ये था हमारा पहला एपिसोड। मजीद इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स के लिए देखते रहिए योर नेट नैरेटिव।